गुरुजी और चुईया अनोखे स्वयंवर की कहानी। यमुना नदी के किनारे एक साधु का आश्रम था। वहाँ गुरुजी ध्यान और तपस्या में अपने दिन बिताते थे। उनका जीवन बहुत सरल था और वे हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में स्नान कर रहे थे तो एक बाज अपने पंजों में एक चुईया पकड़े हुए उड़ रहा था। अचानक बाज के पंजों से चुईया फिसलकर गुरुजी के पास आ गिरी। गुरुजी ने देखा कि अगर उन्होंने चुईया को यूं ही छोड़ दिया तो बाज उसे फिर से पकड़कर खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चुईया को सुरक्षित रखने के लिए पास के बरगद के पेड़ के नीचे चले गए और खुद को साफ करने के लिए वापस नदी में आ गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चुईया को एक छोटी लड़की में बदल दिया। वे इस लड़की को अपने आश्रम में ले गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें ये बच्ची वरदान के रूप में दी है, हमें इसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहिए। गुरुजी और उनकी पत्नी ने लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार से पाला। वह लड़की बहुत होशियार थी और जल्दी ही पढ़ने लिखने में माहिर हो गई। उसकी प्रगति देखकर गुरुजी और उनकी पत्नी को बहुत गर्व होता था। समय बीतता गया और वह लड़की विवाह योग्य हो गई। एक दिन गुरुजी की पत्नी ने उनसे कहा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है और शादी लायक है, हमें इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यह लड़की खास है, इसलिए इसके लिए कोई खास वर ही होना चाहिए। अगले दिन गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और उनसे पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? सूर्यदेव ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं पूरी दुनिया को रोशन करता हूँ, लेकिन मैं बहुत गर्म, आपकी बेटी शायद मुझसे खुश नहीं रह पाएगी। तब लड़की ने भी कहा, पिताजी, सूर्यदेव तो बहुत गर्म है, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, कृपया मेरे लिए कोई और वर ढूंढिए। सूर्यदेव ने सुझाव दिया, आप बादलों के राजा से बात करें, वे मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वे मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। फिर गुरुजी ने बादलों के राजा को बुलाया और उनसे कहा, कृपया मेरी बेटी से शादी करें। बादलों के राजा ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही हूँ। लड़की ने कहा, पिताजी, बादलों के राजा काले हैं, गीले और ठंडे होते हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें, वे मुझसे बेहतर हैं। गुरुजी ने वायुदेव को बुलाया और उनसे कहा, कृपया मेरी बेटी से शादी करें। वायुदेव ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। लड़की ने भी कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज और बदलते स्वभाव के हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। वायुदेव ने सुझाव दिया, आप पहाड़ों के राजा से बात करें, वे मुझसे बेहतर हैं। गुरुजी ने पहाड़ों के राजा को बुलाया और उनसे कहा, कृपया आप मेरी बेटी से शादी करें। पहाड़ों के राजा ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत कठोर और अचल हूँ, शायद आपकी बेटी मुझसे खुश ना हो। लड़की ने भी कहा, पिताजी, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर और अचल हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अंत में पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहों के राजा से बात करें, वे मुझसे बेहतर हैं। फिर गुरुजी ने चूहों के राजा को बुलाया और उनसे कहा, कृपया मेरी बेटी से शादी करें। जब लड़की ने चूहों के राजा को देखा तो वह खुश हो गई और शादी के लिए तैयार हो गई। गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को फिर से एक चुईया में बदल दिया और इस तरह चुईया का विवाह संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का स्वभाव जन्म से निर्धारित होता है और उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। हर प्राणी अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के साथ ही खुश रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम अगले वीडियो में एक और नई कहानी लेकर जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।